लाएं और अपने बयान से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। आप हजरात दुरूद से उनका इस्तक़बाल फरमाएं। इमाम ज़माना बाज़े फरज़ सलवात रहमतुल्लाह अल-फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन ख़ातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन बलग़ सय्यदिल वही व सिराजिल मुनीर वल कौकबिद दुर्री व साहिबिल मकारिम व सकीना अल मग़मूम बिअज़्ज़िल मदीना व शफ़ीइल उम्मा व इमामिर रहमा मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मौलविल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला यासूबुद्दीन वल ईमान व बाबिल अमन वल अमान व कलिमतिर रहमान व साबिक़ बिल ihसान व शाहिद बिल ईमान व कासिरिल असनाम वल औसान व मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान इमामिल मुज़फ़्फ़र शजाइल गज़नफ़र व क़ासिम तूबा व सफ़र व अबी शुबैर व शफ़र व क़ाला बाबिल खैबर व साक़ी हौज़िल कौसर अल्लज़ी सम्मत उम्मुहु हैदर व साहिबिल ज़ुल्फ़िकार व मिस्दाक़ क़ौलिन नबिय्यिल मुख़्तार लअूतियन्नल वाइदा गदन रजुलन कर्रारन गैर फ़र्रार व मतलूब लिकुल्लि तालिब व गालिब अला कुल्लि गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। वलानतुल्लाहि अला आबाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अश्शाकीना फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। मिल के सलवात पढ़ दीजिए मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमान, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, मवालियान हैदर कर्रार, मुहिब्बान आले अतहार, साकिनान बज़्म मारिफ़त, सरमस्तान मकदे विलायत, जिस आय शरीफा की तिलावत करने का शरफ आपकी खिदमत में किया गया है, सूरह मुबारक नहल तरतीब तिलावत के लिहाज से कलाम इलाही का 16वां सूरा है। और जिस आयत का इंतखाब किया गया ये 16वें सूरे की आयत नंबर 90 है। सूरा नंबर 16
आयत नंबर 90। ऐलान अल्लाह कायनात हो रहा है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, बित्तहक़ीक़ अल्लाह हुक्म देता है कि अदल करो और एहसान करो। हज़रात की तवज्जुहात मेरी तरफ मबज़ूल है तो उन्वान मजलिस आयत के इंतखाब से वाज़ेह और रोशन है कि अल्लाह हमें अदल करने का और एहसान करने का हुक्म दे रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि जो अल्लाह हमें अदल का हुक्म दे रहा हो वो खुद आदिल ना हो। ज़रा सा और आपने तरफ तवज्जो रखिएगा। मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि अल्लाह जो हमें ये हुक्म दे रहा है कि अदल करो और एहसान करो, गैर मुमकिन है कि वो खुद आदिल ना हो। इसीलिए किसी के यहाँ पे उसूल में अदल हो या ना हो, हमारे यहाँ उसूल में अदल मौजूद है। ज़रा सा और आप हज़रात भी अगर ज़रा सा बोल जाएंगे तो ज़रा हौसला अफजाई हो जाएगी। जो हज़रात मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, भाई ये किसी के यहाँ पर उसूल दीन में अदल शामिल हो या ना हो, हमारे यहाँ पर उसूल दीन में अदल शामिल है। अगर तिफ़ल मकतब से भी, इस बच्चे से भी अगर पूछा जाए कि उसूल दीन यानी दीन की जड़ें कितनी, तो बताएगा 5। अव्वल, अब तो ये नहीं है कि रोज़ा लग रहा है, तो रोज़ा इफ्तार हो चुका है, अब तो बोला ही जा सकता है। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल हमारे यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इसलिए कि अल्लाह जब हमें अदल करने के लिए कह रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि अदल की सिफत उसके यहाँ ना पाई जाती हो, वो खुद जो है वो आदिल ना हो। अब अजीब बात है और अजीब इत्तेफाक ये है हकीम साहब कि जब उसूल दीन में अदल गायब हुआ तो इमामत खुद ब खुद गायब हो गई। इसलिए कि जब उसूल दीन में अदल नहीं रहा तो फिर उसूल दीन में अदल के साथ साथ इमामत भी ना रही। सिर्फ तौहीद के बाद जो है वो नबूवत आई, नबूवत के बाद क़यामत आ गई। हमारे यहाँ पे तौहीद के बाद अदल है, अदल के बाद नबूवत है, नबूवत के बाद फिर इमामत है और इमामत के बाद क़यामत है। इसीलिए हमारा मानना यही है कि पहले इमामत आएगी तो बाद में क़यामत आएगी। क़यामत मौकूफ़ है बज़ाहिर सी बात है इमामत के ऊपर। तो चूँकि अदल नहीं रहा उसूल में, तो अदल जब चला गया तो इमामत खुद ब खुद चली गई। तो जो अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि अदल और एहसान करो, अदल के साथ पेश आओ, तो उन्वान मजलिस आप हज़रात के पेश नज़र है कि मैं क्या अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। लेकिन ज़रा सी तमहीद इसलिए कर रहा हूँ कि जो अफराद आवाज़ सुन के आने के आदी है वो आवाज़ सुन के आ जाए। तो मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, तो ज़रा सा 1.5-2 मिनट की तमहीद है, उसके बाद तकरीर का आगाज़ हो जाएगा। फरमाया हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो रखिएगा, फरमाया अल अदलु फज़ीलतुल इंसान, इंसान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो आदिल हो, उसके यहाँ अदल पाया जाता हो। फिर फरमाया अल अदलु फज़ीलतुस सुल्तान, अगर कोई हाकिम है, हुक्मरान है, तो उस हाकिम को आदिल होना चाहिए, उसके यहाँ पे अदालत पाई जानी चाहिए। उसके बाद इरशाद किराम कदर है, वो फरमाते हैं कि एक लम्हे का किया हुआ अदल 70 साल की इबादत से अफसल है। अभी शायद आप मेरे उन्वान मजलिस तक नहीं पहुंच पाए, अगर पहुंच जाते तो सबकी आवाज़ें मुझ तक पहुंच जाती, सबके हाथ बुलंद हो जाते। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूं कौसर भाई आपके सबकी जो है नज़ारत में, नाज़िर साहब की नज़ारत में मैं फ़िक्रा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया बिला, अब मैं आगाज़ कर रहा हूँ तकरीर का, अपना ज़रा सा मेरे साथ मुत्तसिल हो जाइएगा। मैंने अर्ज़ किया, फरमाया कि अगर कोई सुल्तान हो, कोई हाकिम हो, तो सबसे बेहतरीन हाकिम की फजीलत यह है कि उसके यहाँ पे अदल पाया जाना चाहिए, वो आदिल होना चाहिए। एक लम्हे का किया हुआ अदल 70 साल की इबादत से अफजल है। यहाँ पे हदीस रुकती तो मैं भी रुक जाता। आगे फिर इरशाद फरमाया कि बंजर जमीन पे 40 साल तक मुसलसल बरसात होती रहे। समझो रखिएगा, बंजर जमीन पर 40 साल मुसलसल बारान रहमत बरसती रहे, अल्लाह जो अपनी रहमत बरसाता रहे, बारिश होती रहे। जितना फैज 40 साल की बारिश नहीं दे सकती, उतना फैज एक लम्हे का अदल दे सकता है। शायद अब भी उन्होंने मजलिस जो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आ रहा हूं अपनी मंजिल में आ गया। फिर मैं
जुमले दोहराऊं, अगर कोई सुल्तान हो, हाकिम हो, तो उसकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो आदिल होना चाहिए। एक लम्हे का आदिल 70 साल की इबादत से अफजल है। 40 साल की बरसात जितना फैज नहीं दे सकती, उतना एक लम्हे का आदिल दे सकता है। इसलिए फरमाया गया है अल अदल असासुन, आदिल जो असास है, पूरे आलम की असास आदिल के ऊपर है। फिर मौला फरमाते, मौला का इरशाद गिरामी है कि कुफ्र से हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म से हुकूमत नहीं चल सकती। अभी मैं फिर फिक्रास करूंगा, अभी बात फिर क्लियर नहीं भाई, अभी उन्होंने मजलिस फिर वाज़ नहीं हुआ। मैंने इसका 70 साल की इबादत से अफजल है कि एक लम्हे अदल किया जाए। 40 साल की 12 में रहमत से बेहतर है एक लम्हे में अदल किया जाए। अदल पूरे आलम की असास और बुनियाद और जड़ है, तो 70 साल की इबादत है, अफजल एक लम्हे का अदल है। तो उसकी इबादत के क्या कहने, उसके अदल के क्या कहने कि जिसका कत्ल ही अदालत की बुनियाद पे हुआ हो। देखिए अब तो अनुमान वाज़ेह हो गया है, क्लियर हो गया। अगर किसी का कत्ल ही अदालत की बुनियाद पे हो, अब मुझे 19, 20, 21 रमजान में बताने की जरूरत नहीं है कि किसका कत्ल शिद्दत अदल की बिना पर किया गया। अब क्या कहेंगे उसकी अदालत में, एक लम्हे का अदल 70 साल की इबादत से अफजल हो। हवाला जात मजलिस के बाद आप मुझसे रिवायात का मांग सकते हैं, इसलिए कि रिवायत पे हवाला मांगना ये जो बेदारी की दलील है, आयत पे हवाला मांगना बेदीनी की दलील है। अल्लाह सलामत रहे। मैं आपकी इस दाद से जो मुतमईन हो गया हूँ, बुजुर्ग ने दाद दे, मैं वाकई में मुतमईन हो गया हूँ कि रिवायत पे हवाला मांगना ये कौम की बेदारी की दलील है, लेकिन आयत पे हवाला मांगा जाए ये बेदीनी की दलील है। ये सब आयत का हवाला मांगा जा रहा है, तो रिवायत का हवाला दिया जा सकता है कि रिवायत कौन सी किताब में मौजूद है। तो 70 साल की इबादत से एक लम्हे का अदल है जिसका कत्ल अदालत की बुनियाद पे हो रहा हो, जिसका कत्ल ही अदालत की बुनियाद पर हुआ हो। क्या कहने उसकी अदालत के, क्या कहने उसके अदल के। फिर फरमाया कि देखिए अदल बहुत अच्छी चीज है, अदल जो अच्छी चीज है, और भाई हमारा मजहब, ये मैंने बार अर्ज किया, फिक्रा में अपनी तकरीर से मुस्तार लेकर दोहरा रहा हूँ, ये मैं अर्ज कर चुका हूँ किसी मंजिल का आपकी खिदमत में कि हमारे यहाँ मस्जिद का छोटा सा पेश नमाज भी हो तो उसके यहाँ भी अदालत शर्त है। भाई नहीं ये शर्त मुझे बता दिए जरा सा। तोजुल मसाइल से लेकर शरअ-उलमा तक की जिम्मेदारी तो मेरी है। जितनी फिक्र किताबें आप उठा के पढ़े, इसलिए कि हमारे मजहब में कोहनी वाले इमाम नहीं चलते। तो किसी को आगे बढ़ा दिया जाए, और अब तो वीडियोस भी आ रही है, पता नहीं आप देखते कि नहीं देखते भाई, वो रील्स तो आप देखते रहते, वीडियो भी आ रही है, बताया जा रहा है अगर इमाम को कुछ हो जाए तो क्या किया जाए। तो वो कोहनीज मारी जाती है कि इमाम साहब का वुजू बातिल हो गया, आप आगे बढ़ जाओ। तो मजहब शिया खैरुल बरिया में ऐसी इमामत नहीं चलती। मामूली सा इमाम भी हो तो वो आदिल होना चाहिए। तो जब मस्जिद का पेश नमाज आदिल हो तो जिसे हम कायनात का इमाम माने, यह है ना शर्त हमारे यार। अदल अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई हाकिम में वक्त आदिल हो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। आदिल हसन है और हुक्मरान आदिल हो, ये एहसन है। अल्लाह अकबर। देखिए पढ़े लिखों के दरमियान में तकरीर कर रहा हूँ, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। 7-8 साल हो गए, आप ही लोगों से सीखा हुआ है जो मैं आपको सुना रहा हूँ सबक, तो सबक अच्छी तरह से सुनिएगा मेरा जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। और सिर्फ अदल के लिए नहीं कहा गया है, 6 चीजों के लिए कहा गया कि 6 चीजें अच्छी हैं, लेकिन 6 बंदों से जाहिर हो तो बहुत अच्छी है। अब अगर मूड है तो सुनाया जाए जी। 1-2 बंदे कह रहे, बाकी कह रहे देखिए हमारा दोस्त तो यही है, जब नारा लगता है तो हम चाहते कहाँ पढ़े, नहीं लगता तो रुक चुके। आप तो मेरी खिताबत से वाकिफ हो। नासिर भाई ने कहा कि सफ़े के है के फर्क के लफ्ज़ से हर फर्क से आप लोग वाकिफ हैं।
तो आप जानते हैं कि हमारा डोज क्या, यही डोज आप देंगे। देखिए मसला ये है हकीम साहब कि इस तरह की मजलिस में मुझे 3 तरह का मजमा नजर आ रहा है। यहाँ ऊंचाई पे बैठने के बाद मुझे जो मजमा है वो 3 तरह का दिख रहा है। कौशल भाई, एक है मजलिस सुनने वाला, एक है मजलिस देखने वाला, और एक है मजलिस पूछने वाला। सुनने वाला वो है जो यहाँ फरशेजा पे आके बैठा है, क्योंकि इन्हें मजलिस सुनना है तो यहाँ के बैठे। देखने वाले जो खड़े हुए हैं जो देख रहे। पूछने वाले वो है जो बाइक के ऊपर मोबाइल चला रहे हैं और पूछ रहे अब क्या हो रहा है, मर्सी हो गया, अच्छा अब क्या हो रहा है। तो ये 3 तरह के मजमे हैं, एक सुनने वाला है, एक देखने वाला, एक मजलिस पूछने वाला है। ज्यादा तादाद मजलिस पूछने वालों की है जो बाइक और स्कूटर पर बैठ के अपना जो मोबाइल चला रहे हैं और पूछ रहे अब क्या चल रहा है, मजलिस में अब क्या हो रहा है, अब क्या दिख रहा है। चूंकि मैं पेश नमाज भी हूं यहाँ पे तो मेरे यहाँ अदालत होना जरूरी है। तो भाई कोई कहीं भी है कैसा भी है, तबर्रुक मेरे पास सबके लिए बराबर है। तो यही तो खिताबत है भाई, जाए हो जाए तो फिर क्या कहे। चूंकि मैं पेश नमाज भी खतीब तो हूं नहीं, आगे बढ़ के चला जाऊं तो अदालत शर्त है। तो लिहाजा भाई जो जहां भी है मेरे पास जो तबर्रुक है अली के फजाइल है सबके लिए बराबर है। जो जहां पर है वहीं पे सुने। बस इतना याद रखिएगा जो खड़े हैं या जो इधर उधर गलियों में घूम रहे हैं उन्हें सुनने का सवाब तो मिल सकता है, लेकिन नबियों के पहलू में बैठने का मर्तबा नहीं मिलेगा। वो मर्तबा हासिल करना भाई तो फिर यहाँ फरशेजा पे आके बैठना पड़ेगा। तो लिहाजा एक बबलू भाई ने नारा लगाया तो मैं बयान कर देता हूँ कि मासूम ने कहा 6 चीजें अच्छी हैं, लेकिन 6 बंदों से जाहिर हो तो बहुत अच्छी है। सबसे पहला मासूम ने फरमाया अल-वरअ हसनुन व हुवा मिनल उलमाए अहसन। अल्लाहु अकबर। मुशीद भाई मासूम फरमाते तकवा, वरा, वाव-ए-ऐन वरा, तकवा परहेजगारी ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर उलमा मुत्तकी हो तो बहुत अच्छा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत नहीं आप है। आगे वालों की जिम्मेदारी पूरी होती है, निभा रहे हैं। जरा साहब हजरात भी हाँ कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो खाए पिए लो है माशाल्लाह, स्टू बिरयानी। अब तो क्या मामला है, अब तो हाँ की जा सकती है। अब ये तो उलमा की बात थी, उलमा की बात तो भी तवज्जो से सुनते हैं हम लोग। ये तो उलमा की मासूम फरमाए बड़ा तक़वा परहेज़गारी अच्छी चीज है, वह हुआ मिनल उलमाए अहसन, लेकिन अगर आलिम मुत्तकी हो तो यह बहुत अच्छी बात है, ये एक्शन है। दूसरा फरमाया अस्सखा हसनुन व हुवा मिनल अगनियाए अहसन। सखावत, फराग दिली, पैसा खर्च करना दिल खोल के अच्छी बात है, लेकिन पैसे वाले खर्च करें तो बहुत अच्छी बात है। हम ये समझो जिसके हाथ में उठे वही पैसे वाले हैं। पैसा हम तो रहे सब हमारे, हम कैसे खर्च करें। ये मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि सखावत अच्छी चीज हसन है, लेकिन अगर अगनिया सखी हो तो ये एहसन है। तीसरा जुमला मौला अस्सब्र हसनुन व हुवा मिनल फुकराए अहसन। सब्र अच्छी चीज है, लेकिन फकीर और तंगदस्त साबिर हो तो बहुत अच्छी चीज है। चौथा सुनिएगा, अब जो इधर उधर की जो आवाजें आ रही शायद बंद हो गई, सुन ले कि इमाम फरमाते हैं हया हसनुन व हुवा मिनन निसाए अहसन। हया और शर्म अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई औरत हयादार हो ये बहुत अच्छी चीज है। और औरत के हयादार होने की दलील ये है कि बगैर शौहर की इजाजत से घर से न निकले। भाई आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं, मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं, मैं आपको पहुंचा नहीं पा रहा हूं। अगर हयादार होने की अलामत यह है कि घर से बाहर ना निकले तो वो शर्म भी है, हयादार भी है। और अगर कोई नाके पे सवार हो गए, ये चौथा फिक्रा था। पांचवा सुने, अब ये तवज्जो के साथ सुनिएगा। पांचवा फरमाया अस्सब्रु हसन व हुवा मिनल फुकराए अहसन, अल हया हसन व हुवा मिनन निसाए अहसन। फिर पांचवा जुमला फरमाते हैं अत-तौबतु हसन
वह हुआ मिन शबाब अहसन। हाय हाय, तौबा अच्छी चीज है, लेकिन अगर जवानी में हो तो बहुत अच्छी है। अब तक 10 मिनट में पहली बार अफसोस हुआ कि मैं आगे निकल गया, सलाम से पीछे रह गए मेरे साथ, है ना। जब मुंह में दांत ना हो, पेट में हाथ ना हो, पांव कब्र में लटक जाए, अजी हमने तो सब छोड़ दिया, तस्बीह आ गई अल्लाह ही अल्लाह। ये तो वही बात हुई कि भेड़िए के जबड़े में ताकत ना हो, पंजे में गिरफ्त ना हो, तो वो दरख्त के साए के नीचे बैठ जाए कि मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। भाई शिकार का जब तुम्हारे ताकत ही न रहेगी तो करोगे क्या? जब जिस्म में ताकत ही न रहेगी तो तौबा के अलावा बचा क्या? लेकिन मासूम फरमाते हैं तौबा अच्छी चीज है, लेकिन अगर आईने जवानी में हो तो बहुत अच्छी चीज है। और अल्लाह को जवानी की इबादत भी पसंद है और जवानी की तौबा भी पसंद है। तो तौबा हो तो आलिम जवानी में हो। आखिर फिक्र अदल हसन वो हुआ मिनल उमराए हसन। अदल अच्छी चीज है, लेकिन हाकिम में वक्त आदिल हो तो बहुत अच्छी चीज है। आदिल बहुत अच्छी चीज है। कब? जब वो कोई हाकिम में वक्त आदिल हो तो ये बहुत अच्छी चीज है। हाकिम में वक्त आदिल होना चाहिए। तो उससे बड़ा इमाम आदिल कायनात में होगा कौन कि जिसके कत्ल ही जो है अदालत की बुनियाद पे हुआ, जिससे अदल की बुनियाद पर कत्ल किया गया। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं कहा है, ना ये मेरा फिक्रा है। एक ईसाई राइटर है, पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं है तो मोबाइल निकालिए, गूगल पे जाइए, नाम मैं बता रहा हूँ, सर्च कीजिए, जॉर्ज जोरदाक सर्च कीजिए गूगल पे, जॉर्ज जोरदाक। उसने मौलाए कायनात की सवाल हयात पढ़ने के बाद किताब लिखी। किताब का टाइटल गूगल पे सर्च करिए, किताब का टाइटल है अली द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। क्या मतलब हुआ? अल अली सोतो अदालतिल इंसानिया, इंसान की अदालत की आवाज अगर कोई है तो अबू तालिब का लाडला भी है। भाई ये ईसाई कह रहा है, नजर अब्बास नहीं कह रहा है, मसीही है वो। मैंने कहा मोबाइल निकाल के सर्च करें गूगल पे, देखने के बाद दाद देने की मुझे जरूर, क्योंकि अपनों की बात में नहीं कर रहा, गैर है मसीही ईसाई। वो कह रहा अली के नाम पे किताब उसने लिखी। और फिक्रा सुनिएगा, जब उसने किताब ये लिखी है तो जब किताब लिखी जितने पादरी थे वो सब जमा हुए, जमा होकर उसके पास आए। कहा कि लुबनान का रहने वाला है, अभी 2014 में उसकी मौत हुई है। भाई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 10-11 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है। लुबनान का रहने वाला जॉर्ज जोरदाक, जिसने किताब लिखी द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, सोतो अदालत इंसानिया। कौन है? अली की जात है। जब उसने किताब लिखी मंजर आम पे आई तो जितने ईसाई थे, पादरी लोग, ईसाई पढ़े लिखे, वो सब उसके पास आए। और आने के बाद कहने जितना खर्चा हुआ है किताब शाये करने में, वो सारा हम देना चाहते हैं। खुदा की कसम फिक्रा जाए ना कीजिएगा, वल्लाह फिक्रा जाए ना कीजिएगा, क्योंकि ये मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, ये अली की अदालत के बारे में ईसाई बयान कर रहा है। उससे आगे साहिब किताब से जब कहा कि सारा खर्चा हम देना चाहते हैं, उसने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो सिफात हम ईसा में देखना चाहते हैं वो अली में नजर आ रहे हैं। मैं फिक्रा तो बनाए आप चाहे जैसे सुन लीजिएगा, लेकिन जरा से तकलीफ न लीजिएगा। उसने कहा कि साहब इसलिए देना चाहते हैं पैसा कि जो सिफात हम ईसा में ढूंढना चाहते हैं वो सारे सिफात अली में नजर आते हैं। और मन नजर आए क्यों ना, ईसा अली का मौला नहीं है, अली ईसा का मौला। सारे सिफात जो हम हजरत ईसा में देखना चाहते हैं वो हमें अली में नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा उसके बाद वो कहता है, और उसने कहा कि ए अली मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, हालांकि ना मैं मुसलमान हूँ और ना मैं शिया हूँ। मैंने किताब का हवाला दे दिया, गूगल पे मौजूद है, आप जाके देख लीजिएगा। आप बल्कि आप अमेज़न पे जाइएगा, वहां से खरीद सकते हैं। लीजिए बड़ा आसान कर देता हूँ, ये फ्लिपकार्ट अमेज़न जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, वहां पे जाके आप जब करेंगे कि द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस, तो वो किताब आ जाएगी, बाई की जा सकती है वहां से भी। अली की फजीलत कहाँ कहाँ है भाई, हाय हाय, जहां जाओगे अली नजर आएगा।
कहीं भी चले जाओ, किसी भी एप्लीकेशन पे जाओ, बगैर अली के फौजी से गुजारा नहीं हो रहा है भाई। अब वहां पे जाके भी आप बाई कर सकते हैं। वो कहते हैं अली मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, हालांकि ना मैं मुसलमान हूँ और ना मैं जो है वो शिया हूँ, फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों? बड़ा आहिस्ता पढ़ूंगा, आपकी मर्जी, आप चाहे सुनिएगा। रोजेदार हजरात बैठे हुए, हमारा रमजान का महीना, कोई ज्यादा फोर्स नहीं है, अगर ताकत है तो जरा सा मत आवाज पहुंचाइएगा। उसने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों? का इसलिए कि ना मैं मुसलमान हूं ना मैं शिया। अगला वही खुद कहता है, जॉर्दान, वो कहता है इसलिए मोहब्बत करता हूं कि आपसे मोहब्बत करने के लिए मजहब शर्त नहीं है, शराफत शर्त है। नारे वारे नहीं लगाते हैं क्या आप लोग? भूल रहे हैं। अब उसने ये फिक्र नहीं करे कि मैं कह देता हूँ कि शराफत किसकी जरूरत है। उसने तो कहा कि आपसे मोहब्बत करने के लिए मजहब शर्त नहीं है, शराफत शर्त है। ब्रेकिंग में लिख देता कि माँ की शराफत शर्त है। वो कह रहा मैं आपसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ ना मैं शिया, फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। क्यों? इसलिए कि आपसे मोहब्बत करने के लिए मजहब शर्त नहीं है, शरीफ होना शर्त है। जो शरीफ हो वो अली से मोहब्बत करे। उसी ने कहा ये, उसी ने लिखा कि अली जब निकले हैं, पहुंचे हैं आप कूफे में, और जब आप निकले तो आपने देखा कि एक बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो अली ने पूछा तुझे क्या हुआ? तो किसी ने कहा कि ये ईसाई है। तो अली ने कहा मैंने इसका मजहब थोड़ी पूछा है। अरे कहाँ जाके पढ़े कि साहब ये बातें? कहा कि साहब उसने, मैंने इसका मजहब थोड़ी पूछा ये कौन है, इसे हुआ क्या है? तो कहा कि सरकार जब ये जवान था तो हमारे यहाँ काम करता था, अब ये काम का ना रहा तो सड़क पे बैठा। अली ने कहा उठो चलो मेरे साथ। जो मजहब पूछ के दे वो और होते हैं। अब बिना समझे के उन्वान अदालत अली है भाई मजलिस का, तवज्जो रखिएगा। जो पूछ के मजहब पूछ के देगा तेरा मजहब क्या और है। अली ने कहा चल मेरे साथ, बैतुल माल में ले गए। ले जाने के बाद उसका वजीफा मुअय्यन किया। फिक्र जायना की वजीफा नहीं, पेंशन मुअय्यन की। अब पेंशन लेने वाले तो बोल जाए भाई सरकार से पेंशन लेते। आज सरकारें पेंशन दे रही है कि साहब ये पूरा हो गया, औलाद धिक्कार दे तो कहां जाए। गवर्नमेंट कहती हम तुम्हें देंगे, ये शुक्र करो अली का कि कौन से अली देते गए। जब काम करा तो काम ले रहे थे, पूरा ले चलो यहां से। ये भी जॉर्ज जुर्दाक ने लिखा कि अली इतना बड़ा आदिल है, इमाम आदिल है, जो मजहब नहीं देख रहा कि किसको देना है, वो देखता। और अदल का मतलब ही यही होता है। अदल का मतलब क्या होता है? इंसाफ। अदल का मतलब क्या? उर्दू पढ़े लिखे लोग, इंसाफ। अदल का मतलब आपके साथ इंसाफ तो नहीं होता, गलत तर्जुमा मारे। अदल का मतलब इंसाफ। इंसाफ बनाए निस्फ से, नून स्वाद फिर निस्फ। निस्फ का मतलब होता है आधा। नाज़िर भाई, तो इंसाफ का मतलब है कि दो लोगों को बराबर बांट देना। एक रोटी है, दो बंदे हैं, बराबर रोटी को बीच में से दो करो, एक टुकड़ा एक को दो, एक, ये हुआ इंसाफ। लेकिन ये आदल नहीं है। और अली को इंसाफ की शिद्दत की वजह से कत्ल नहीं किया गया। अली को कत्ल किया गया शिद्दत अदालत की बुनियाद पर। अब मैं जब अदल की डिफिनेशन बताऊंगा तो फिर आप मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। भाई इंसाफ है, बराबर किसी को देना इंसाफ है। लेकिन अदल की तारीफ की वज़ू शै अला महल्ले, जो जिसका मुस्तहिक हो उसे वो देना। जो शै जहां के काबिल हो उसे वहां बिठाना अदल है। 5 साल का बच्चा खुर्शीद भाई और 30 साल का जवान, आपने दोनों को रोटी बराबर बराबर दे दी, इंसाफ किया। लेकिन आधी रोटी से बच्चे का पेट भर के बच जाएगी, जवान का भरेगा नहीं। अदल का तकाजा है कि आधा टुकड़ा दिया जाए बच्चे को,
बाकी दी जाए जवान को, इसलिए कि उसे जरूरत इतने ही की है और उससे ज्यादा चाहिए। ये हुआ आदल कि जिसको जो जिस महल पे वज़ु शे अला गैर महल जुल्म है, वज़ु शे अला महल आदल है। जो जिसका मुस्तहिक हो उसे वहां पे रखना ये आदल है। अब तो समझो कि अली को क्यों कत्ल किया गया, शिद्दत इंसाफ की बुनियाद पे नहीं, शिद्दत अदल की बुनियाद पे अली को कत्ल किया जा रहा है। चलिए मैं और वाज़ेह में मार्केट जाऊं, टोपी खरीदूं। अब तो टोपी बड़ी महंगी हो गई, पहले 50 रुपए की मिलती थी, अब पूछो तो 200 रुपए की। हो सकता है ईद के बाद में सस्ती हो जाए, फिलहाल 200 रुपए की। चलिए मार्केट में हमने टोपी खरीदी 200 रुपए की, उसी मार्केट से हमने जूता खरीदा 1000 रुपए का। अब हम लेके आए तो हम बेवकूफ थे, हमने सोचा साहब टोपी की कीमत है कम, जूते की कीमत है ज्यादा, तो हमने टोपी को गरीब समझ के रखा पैरों में, जूते को अमीर समझ के रखा सर पे। भाई ऐसे तो नहीं सुनते हैं आप। मैंने समझा कि टोपी है गरीब 200 की मिल गई पैर में, जूता है 1000 का महंगा रखा सर पे। बताइए आप मस्जिद ज़हरा वाले कहेंगे बिस्तर समेटो निकलो, कि क्यों का बावले के पीछे नमाज नहीं होती, मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे, कि क्यों का ये आदमी के खिलाफ है, जिसे ठोकरों में रखना चाहिए था उसे सर पे बिठाना ये आदमी के खिलाफ। जिसे रखना चाहिए ठोकरों में उसे बिठा ले सर पे, ये आदिल के खिलाफ है। और इमाम होना चाहिए आदिल। जब टोपी पैर में रख दी तो अदालत खत्म हो गई। अब तारीख के पस मंजर में जाकर देख ले कि किसे कहां पे रहना चाहिए था। अब समझ में आया कि उसूल दीन से आदिल क्यों गायब किया। अगर आदिल होता तो जिसका जहां महल होता उसे वहां बिठाते। फिक्र जाने के लिए खुदा हुसैन का वास्ता, मौला अली की ज़रबत का वास्ता अगर समझ में आए तो अपनी आवाज़ें, अगर मैं समझा सकूं अपनी आवाज़ें मुझ तक पहुंचाइएगा। और उसूल दीन से अदल हट गया। क्यों? अदल का तकाजा है, जो जहां का मुस्तहिक है उसे वहां पे रखो। तौहीद जहां पे होनी चाहिए उसे वहां पे रखो। तौहीद जहां हो उसे वहां रखना चाहिए। नबूवत जहां हो उसे वहां रखना चाहिए। रिसालत जहां हो उसे वहां रखना चाहिए। आल जहां हो उसे वहां रखना चाहिए। असहाब जहां हो उन्हें वहां रखना चाहिए। भाई आदिल का तकाजा यही तो है। आदिल का तकाजा वज़ू शे अला महल। टोपी सर के लिए है तो सर पे रखना आदिल है, पैर पे रखना जुल्म है। अब समझे, मौला ने कहा कुफ्र से हुकूमत चल सकती है, जुल्म से हुकूमत। हिंदुस्तान ना समझे तो कौन समझे भाई। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। कहां जाके पढ़े ये फिक्र कि कुफ्र से हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म से हुकूमत नहीं चलती। अल्लाह जालिमीन को मोहलत देता है, वो मोहलत को अपने लिए हुकूमत ना समझे। अब थोड़ा सा आपने मुझे मजबूर किया कि मैं थोड़ा सा अलग से आऊं इधर से, फिर थोड़ा सा यूटर्न वाली बात है, लेकिन ये यही खिताबत का रंग होता है अपना। कासा इसलिए आप याद रखिएगा, अली को कद्र इंसाफ समझ में आ गया। इंसाफ बराबर देना इंसाफ है, लेकिन जो जिसका मुस्तहक हो उसे वो दिया जाए याद है। और अली को कत्ल किया गया अदालत की बुनियाद पर। और अली को मौला कायनात के बाद जब हुकूमत आई है तो अली ने क्या कहा, या हुकूमत या अदालत। जब लोगों ने मौला से कहा या अली से कहा हल्का हाथ रखिए, जब मौला ने सख्त ऑर्डर जारी किए, मेरे मौला ने जो फुला को मैं शाम की गवर्नर से माजूल करता हूँ, लोगों ने कहा सरकार हल्का हाथ रखिए, इतना बड़ा गवर्नर है। तो मौला का नजुल बलागा है तो मैं नजुल बलागा से पढ़ रहा हूँ। मौला ने कहा अली हुकूमत करेगा या हुकूमत या अदालत। हुकूमत करेगा तो अदालत से करेगा, इसलिए कि अली हुकूमत का हरीस नहीं है।
अली हुकूमत का लालची नहीं है। कुर्बान जाइए नौजवानों अपने मौला अली पर। अली जंगे जमल में जब बसरा जा रहे थे तो एक मकाम है सरकार जो आज भी इराक के अंदर शहर मौजूद है, वहां पे इब्न अब्बास ने देखा कि अली बैठे हुए हैं और जूतियों को गांठ रहे हैं। अपनी जो है खुदा की कसम आप शुक्र के सजदे करना कि अली अल्लाह ने हमें दिया है। जितने शुक्र के सजदे करो कम है। अली को हुकूमत का हरीस है, अली को हुकूमत की लालच है। ये मैं फिर नजरुल बलागा से पढ़ रहा हूँ। अगर आपके यहाँ शिया तौर की नजरुल बलागा निकालिए और अभी देख डालिए जब मौला कायनात जन्नत जमल में गए तो क्या मौला कायनात ने फिक्रा कहा। इब्न अब्बास ने देख के कहा कि या अली नए ले लीजिए, फेंकिए इनको, कब तक चलाइएगा। अली ने इब्न अब्बास को देख के कहा इब्न अब्बास ये तेरी हुकूमत है, अली की निगाह में इस जूती के बराबर भी नहीं है। अली ने कहा इब्न अब्बास मेरी निगाह में जूती ज्यादा महबूब है, ये तुम्हारी हुकूमत से ज्यादा महबूब है। तो अली के हुकूमत का लालच था, हरीस थे मेरे मौला, इसलिए अली ने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड या अदालत या हुकूमत। अली हुकूमत करेगा तो अदालत से करेगा और अदालत नहीं है तो अली हुकूमत नहीं करेगा। अगर मैंने ऑर्डर कर दिया तो ठीक है, मानना पड़ेगा, बोले अली की अदालत यही है। इसीलिए रसूल अल्लाह ने कहा अगर मसनद अदालत बिक जाए तो अली से बेहतर आदिल तुम्हें पूरी दुनिया में नजर। ये तो मौला आपने सुना हुआ है ना सारी बातें। चलिए दलील के तौर पर अर्ज करते, अब आप लोग खुश हो जाएंगे। ये सुनी बातें, सुनी बात में मजमा ज्यादा दाद देता है, ये अच्छी बात है क्योंकि ईमान में इजाफे की दलील होती है कि ईमान नूर अला नूर। 100 बात का बल्ब चल रहा है, 200 का जला दो तो और रोशनी हो जाएगी। तो जो बात सुनी हुई है उससे और सुन ले और ईमान ताजा हो जाए। रसूलुल्लाह सुबह सुबह घर से बाहर निकले, ऊंट नजर आ गया, नाका खूबसूरत था। हुजूर ने नाके वाले से कहा बेचेगा? उन्होंने कहा सरकार बेच देंगे। कीमत उसने बताया इतने दिरहम। सरकार ने निकाली थैली, पकड़। उसने थैली जेब में रखी, निशान साहब इधर उधर देखा। रसूलुल्लाह ने कहा भाई लाओ मिहार। काहे की मिहार? कौन सी मिहार, कहाँ की मिहार? कब जब मैं कीमत दे दिया तो ऊँट मुझे दो। कि कौन सा ऊँट, कौन सी कीमत? अब ये रसूल अल्लाह के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रसूल है, रसूल के ज़माने की बात बाद में आएगी। मैंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह खुद दलील दे रहे कि मसनद अदालत बिछा दो तो अली से बड़ा आदिल हुए ज़मीन पर नज़र नहीं आएगा। और रसूल अल्लाह ने जब उससे बात की, आर्गूमेंट हुआ तो लोग जमा हुए, अरे भैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? रसूल अल्लाह ने कहा साहब मैंने कीमत दे दी, अब करा खाए का ऊँट। तो हुजूर के एक मिस्टर नजर आए। हुजूर ने कहा मिस्टर कम हियर, जरा आ गए साहब, मेरे और इसके दरमियान में जो है वो फैसला करो। काहे का फैसला सरकार? कजिया क्या? कजिया ये है कि मैंने सुबह सुबह निकला, मैंने से कीमत दी, कोई नहीं था और मैंने ऊँट मांगा या दे नहीं रहा। तो उसने पलट के ऊँट वाले ने कहा कि क्या इनके पास गवाह है? उन साहब ने भी पूछा जो फैसला करने आए थे। सरकार बात तो सही है, शरीयत मोहम्मदी में, इस्लाम में गवाह तो जरूरी है। आपके पास गवाह है? हुजूर ने कहा भाई नहीं है। तो सरकार नहीं है तो फिर कैसे फैसला करें? आपके हाथ में ये सही करें। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे वाले साहब से कहा भैया तुम इधर आ जाओ, तुम कर दो फैसला। उन्होंने कहा सरकार कजिया बयान किया गया, सरकार बगैर गवाह से तो फिर आपसे मोहब्बत हमारी अपनी जगह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमारे चहेते, सब बात ठीक है, लेकिन बबलू भाई गवाह नहीं है आपके पास, विटनेस नहीं है, तो कैसे आप कहते फैसला करें? कहते हैं इसने में शेर खुदा नजर आए, या अली आप आइए फैसला करें। सरकार कजिया क्या है? कजिया ये है कोई नहीं था, ऊँट देकर सौदा हो गया, कीमत दे दी, अब ये कहता कि ऊँट नहीं दूंगा। अली ने पूछा बस इतनी बात है? कहा तलवार निकाली, ऊँट वाले का सर तन से जुदा कर दिया, लोग अंगुष्ठ पर अंधा रह गए। ये कौन सा फैसला हुआ? ये कैसा फैसला हुआ? बेचारा गवाही तो मान रहा था, या रसूलुल्लाह ये
मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, जो जो मेरी जगह वहां पे होता, जो फिक्रे में शामिल है, वो अपना हाथ उठा के अपनी हाजिरी नोट करवा दे भाई। अगर हम में से कोई अली का मतवाला वहां होता तो अली से जरूर कह देना, सरकार गुस्ताखी माफ हो, आप किनसे कह रहे हैं? ये रसूल के जमाने में रसूल से गवाह मान रहे हैं, रसूल के बाद रसूल की बेटी से गवाह। मिलके बोल जाइए, ये रसूल के ज़माने में, और खुदा की कसम तारीख गवाह है बिला तफरीक मजहब मिल्लत, सुन्नी शिया उलमा सबके यहाँ के पूछना, बाद रसूल अली अपनी अदालत लेके दरबार में नहीं गए, दरबार चल के अली की अदालत में आया। खुदा की कसम पूरा शरा पढ़ा जा सकता है कीम साहब आप हजरात की दुआओं से, भाई दरबार चल के आया है अली की अदालत में। दलील वो नारा है कि अगर ये ना होते, अली चल के गए, अली चल के गए, बच्चा एक माए दो, पहुंच गए। सुनी बात है, सबको याद है, बच्चे बच्चों को याद है। बच्चा एक माए दो, एक के गोद में एक के गोद में नहीं, आ गए खलीफे वक्त गया। ये रसूल के बाद की बात है। वो कह रही है मेरा है, वो कहती है मेरा है। आप मेरी तरफ देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम किरदार अदा करती है बात पहुंचाने में। जो तख्त पे थे उन्होंने देखा तो इधर उधर देख के कहते हैं देखो जरा सलमान खान, सलमान आ गए जी, सलमान जरा देखो तो अली कहाँ है? वो तो घर है, चलो अदालत लेके अली नहीं आ रहे हैं, दरबार चल के अली की अदालत में जा रहा है। पहुंच गए सरकार, हमेशा बचाते आए हैं, फिर बचा लीजिए। मसला क्या है? बच्चा एक माए दो, सबका दावा है साहब। इसलिए कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है। अली ने कहा तो बहुत आसान है, अभी फैसला हो जाता है, करिए। अंबर जिसकी गोद में बच्चा है, लो बच्चा उससे गोद से, अंबर ने कहा लिटा दो इसको। तलवार दी कंबर के हाथ में, दो हिस्से करो, आधा हिस्से दो, आधा हिस्से। जैसे तलवार उठाई जो आसमा थी, उसने कहा मेरा नहीं है, इसी के दे दीजिए। जो कि मां है, जो असल में होती है मानता उसी के होती है, डुप्लीकेट मां हो गया, मानता नहीं होती। मैं आपकी दाद से मुतमईन हो गया इस फिक्र पे, चूंकि वजाहत में नहीं कर सकता, चूंकि मिंबर के कुछ तकाजे होते हैं। डुप्लीकेट मां हो गया, मानता नहीं हुआ करती है। जो असल मां थी उसने कहा इसी को दे दीजिए। मौलाना के कम्बर असल मां ये है, यानी कैसे पता चला कि अगर इसका ना होता तो ये इसके हवाले ना करती। तुम हुकूमत ले लो, खिलाफत ले लो, खिलाफत बच्चा तो नहीं का जहां भी रहे जिंदा तो रहे। अली नहीं जा रहे, दरबार चल के अली की अदालत में आ रहा है, दरबार चल के आ रहा है अली की अदालत में। अब आप बड़े मजा ले रहे हैं साहब, में मजे सुनाता रहूंगा, टाइम बहुत हो जाए। ऐसे किस्से तो मैं आपको जो है वो पूरा आप मुझे असरा दे देते, मैं पूरा 10 दिन सुनाता रहूंगा, आपकी किताबें भरी पड़ी है, लेकिन आप बड़ा लुत्फ ले रहे हैं, बड़ा मजा ले रहे हैं इसमें। मैंने कहा ना सुनी बातों पे ज्यादा लुत्फ आता है, क्योंकि मैं पता रहता है कि मौलवी साहब आगे कहने वाले क्या है, तैयार रहते अब ये बात आएगी, है ना। जा रहे हैं दो बंदे, एक नाके पे सवार, एक नाके के नीचे। एक दुकान आई तो नाके वाला नाके से उतरा, अपना कुछ काम करने गया तो काम था, वापस लौट के आया तो जब नाके की मियाद पड़ा तो नाके पे सवार हाथ में ताजियाना। उसने कहा कि भाई नाके से नीचे उतरो, मुझे बैठना है।
क्यों बैठना है? कहा भाई मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरा गुलाम। कहले किसने कहा? नाके से नीचे कौन है? कहा मैं। नाके पे कौन है? मैं हूं। क्यों है? तो फिर आका तो मैं हूं, गुलाम तू है। और वो तरीका है कि ताजिया ना घुमा दे, हट गुलाम को पीछे हटो। अरे चलो साहब खलीफा वक्त यहाँ। उन्होंने दोनों को चेहरा देख के फिर वही, अब मुजर किधर है? जरा बुलाओ। सलमान अफगान अबू से सलमान मिकदार जो मिले बुला लो, जो अली वाला मिले बुला लो। किधर है अली? घर नहीं है। जो घर नहीं है तो फिर यहूदी के बाहर जी वही है। चलो जहां अली जा रहे हैं अदालत पीछे पीछे जा रही है। जिधर अली जा रहे हैं अदालत उधर उधर जा रही है, साथ साथ जा रही है। दरबार अली के पीछे पीछे जा रहा है। देखा कि बाग में अली मौजूद है। अली ने कहा लंच टाइम हो जाए, लंच ब्रेक, फिर देखा जाएगा। उनको अभी जरा काम कर रहे हैं। हुआ साहब लंच ब्रेक। हाँ पूछो क्या मामला है भाई? ये कह रहा है मैं आका हूं, ये कह रहा है मैं आका हूं। एक दूसरे को आका बता रहे, एक दूसरे को गुलाम बता रहे। पता ही ना चला आका कौन है गुलाम कौन है। मौलाना ने कहा कंबर मिट्टी लाओ और जरा गारा बनाओ। उसका गारा बन गया। एक कच्ची दीवार खड़ी करो, दीवार में 2 सुराख कर दो। और जब दोनों है ये, एक कहता मैं आका, एक कहता मैं, इन दोनों की गर्दनें सुराख से निकाल दो। और जैसे ही मैं हुक्म दूं बिला ताखिर कर देना काम। कंबर और चूक जाए तो फिर कंबर ही ना रहे। अभी का हुक्म अदूली अगर कर दे तो फिर कंबर कंबर ना रहे भाई है का। जैसे ही अब अली खलीफा साहब से कहने लगे कैसा चल रहा है मामला? ठीक ठाक चल रहा सब? हाँ जी सब ठीक ठाक चल रहा। बात करते करते अली ने कहा कंबर गुलाम की गर्दन मार दे। इतना का जो गुलाम था गर्दन खींच के भागा। जो गुलाम था वो भागा। पूरी रात पढ़ता हूं सोनी तक अगर आपको टाइम है। जो गुलाम था वो तलवार दे के भागा। एक एक बंदा साथ हो जाएगा। जो गुलाम था वो तलवार दे के भागा। और तारीख में देख लो तलवार दे के भागे तो तलवारों में सोएगा। वक्त नहीं है लेकिन एक फिक्रा में देखिए वो मैं आपको सुनाऊं। वो मैं आज ना पढ़ूंगा तो मुझे अफसोस नहीं आएगा। अली कितना बड़ा इमाम आदिल है, कितना बड़ा इमाम आदिल है। अगर पूछना है तो अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम से पूछो कि अली कितना बड़ा आदिल है। तो सारी बातें छोड़ी चुकी। बानी मस्जिद इशारा के 10:30 तक के टाइम बाउंडिंग थी और मुझे पता नहीं चला कि वो होने वाला है। 12-13 मिनट से बाकी रह गए। 12-13 मिनट एक फिक्रा में जरूर पढ़ूंगा। ये तो मुझे इजाजत दे दीजिए अपील साहब, आप बैठे समय एक फिक्रा खाली मुझे पढ़ना है, सुनाना है। अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम से पूछो। जब आया ये मौला के पास और वो सारे हालात में 19 रमजान की मजलिस में पढ़ चुका, जो उस मजलिस में थे, वो मुझे जो उस मजलिस में थे सारे हालात। ये आया तो मौलाना से पूछे तेरा नाम क्या है? किसने कहा अब्दुर्रहमान। तेरे बाप का नाम क्या है? मुल्जिम। कौन से कबीले से? बनी मुराद। तो मौला ने कहा कि जिसने तुझे दूध पिलाया तेरी दाया यहूदिया थी। हाय हाय अभी 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 मसाइल नहीं आ रहे। जिसने तुझे दूध पिलाया तेरी दाया यहूदिया थी। कहा कि हाँ। कहा जब तू रोता था तो जो तुझे क्या कह के चुप कराती थी? कहा वो कहती थी कि तू नाकाए साले के कत्ल करने वाले से भी बदतर है। जनाबे साले की ऊँटनी को कत्ल करने वाले से बदतर है तू। जब तू रोता था तो वो तुझे कहती थी। इब्न मुल्जिम ने कहा कि हाँ वो यही कहती थी। का पता वो क्यों ये कहती थी? इसलिए कि जिसने नाक़े साले को कत्ल किया वो नाक़तुल्लाह का कातिल था, तो नफ्सुल्लाह का कातिल है। वो नाक़तुल्लाह का कातिल था तो नफ्सुल्लाह का कातिल है। फिर ये बीमार हुआ, इसकी तीमारदारी अली ने की, दवा ववा दिलाई से इब्न मुल्जिम को कूफे में। तो कहते हैं इसने तलवार उठा के मौला को दी। जब ठीक हो गया
कि या अली वो मौका आए कि इससे पहले मैं आपको मारूं, आप मुझे कत्ल कर दीजिए। तो अली ने कहा तू अब भी अली को ना समझा, अली इमाम आदिल है, बगैर जुर्म के किसी से किसास नहीं लेता। जो जुर्म किया ही नहीं है उसका किसास कैसे तुझसे ले लिया जाए, तुझसे कैसे किसास ले लिया जाए। अब वो फिक्र आ गया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। नाजिर साहब की नजारत के तहत आसमान मरसियाखानी के खुर्शीद की रोशनी में फिक्रा जाहिर ना कीजिएगा, हकीमाना फिक्रा हकीम साहब की मौजूदगी में, कि जब इसे पकड़ के लाया गया मौला के पास, मौला ने कहा इसे दूध पेश किया जाए। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। इसे शरबत पेश किया जाए। किस महीने में कत्ल हुए अली? रमजान में एक इबादत है जो एक्स्ट्रा वाजिब होती है नमाज के अलावा, और वो है रोजा। और रोजे में न खाया जाता है न पिया जाता है। तो फिर अली कह रहे इसे दूध पेश किया जाए। फिक्रा सुनिए खुदा की कसम, अगर आप सब खड़े होकर भी उनको दाद दे, हक समात अदा नहीं है। अब मैं देखता हूँ बिरमपुरी, गौतमपुरी, जाफराबाद वाले कितने मेरे साथ बोलते हैं, हालत हाजरा पेश नजर है। मुझसे ज्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक आप चलाते थे। उसको जब दूध पेश किया तो पीछे हटा और कहते अली मेरा रोजा है। अब पता चला अली ने दूध क्यों पेश किया। दूध पेश करके अली ने बताया कि अली का कातिल यहूदी नहीं है। अली ने बताया मेरा कातिल यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, काफिर नहीं, एक मुसलमान है। कोई फिक्रा में ताकत दे कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। मौला ने बताया अली का कातिल काफिर नहीं मुसलमान है। 40 हिजरी का कूफा है या 2025 का सीरिया। मैं कहां जाके फिक्रा पढ़ूं कि आप सब मेरे साथ हो जाए। 40 हिजरी का कूफा है या 2025 का भारत चिराग का अली को कत्ल करने वाला भी मुसलमान था। आज अली वालों को कत्ल करने वाले मुसलमान। सीरिया में यहूदी है, काफिर है। कौन है जो अली वालों को कत्ल कर रहे हैं? पारा चिनार में काफिर है। मौला ने बता दिया जो हमारा कातिल होता है उसका न रोजे से ताल्लुक न नमाज से ताल्लुक। अगर रोजे से ताल्लुक होता तो अली जैसा इमाम कभी दूध पेश ना करता। दूध पेश करने इस बात की दलील है कि तेरा रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अली को कत्ल कर रहा है, तेरा अली से क्या ताल्लुक। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई कोई आए ना आए, इन अय्याम में तो मजलिसों में आए आलम इस्लाम। पहला न सही चौथा तो सब मानते हैं। अब तो मौलाना हजरात भी कह रहे हैं कि अली को जो है वो ज़रबत लगाई गई है, इब्ने मुलजिम ने अली को मारा है। तो हमारे ही खलीफा थोड़े हैं अली, पूरे आलम इस्लाम के खलीफा हैं। तो हुसैन का गम ना मनाओ, अली का गम तो मनाओ। पता तो चले कि अली, अब हमारे बीच में न जाने क्या क्या छोड़ दिया है लोगों ने। तो अली ने कहा से दूध पेश किया जाए। अली ने कहा तो अभी ना समझा ले, अली तेरा पूरी कायनात का इमाम आदिल है। अदिल से बात शुरू है, अदिल का आके बात खत्म हो गई। क्या समाते हैं, क्या सुनते हैं आप। मौला सबको सलामत रखें, आबाद रखें, शाद रखें, कोई गम ना दे सिवाय गम लबैक। 40 हिजरी अली 36 हिजरी में कूफा पहुंचे, हुकूमत आपने संभाली और 40 हिजरी का रमज़ान आया। कहते हैं अली ने बड़ी बेचैनी में गुजारा। अच्छा एक बात इंसाफ से बताइएगा, जो हजरात रोने आए हैं, फजाइल आपने ऐसे सुने कि जो मैं डिजर्व नहीं करता था, इससे अच्छे आपने सुने। लेकिन रसूल खुदा को पुरसा देना है, बात करने आए। इंसाफ से बताइएगा, कल शब कदर के अमाल के बाद आप सब ईद की तैयारी में मसरूफ हो जाएंगे। इंसाफ से बताना माए बहनें जो सुन रही है सब, बाजारों की रौनक हम भी बन जाएंगे, ईद की तैयारी करेंगे। इससे बड़ा फिक्रा क्या कहा जाए। ईद करीब है और ज़ैनब यतीम हो गई।
अजर ये हक है अली पे मातम करने का, इसलिए कि आज ज़ैनब यतीम नहीं हुई है, सिर्फ अब्बास और हुसैन यतीम नहीं हुए हैं, अली इस उम्मत का बाप है, पूरी उम्मत मुस्लिमा यतीम हुई है। और यतीम तो ऐसे ही होता है अपने बाप को। हाँ, ये हक है कि मातम करके अली को रोया जाए। जिस जनाजे पे आप आए हैं वो अली का जनाजा है, वो अली मुर्तजा का ताबूत है, जिसे देख के ज़ैनब पछाड़े खाने लगी थी। हाँ, किसी खतीब का फिक्रा है जो मैं सुन रहा था, उसने कहा कि 2 चांद ज़ैनब को रास नहीं आए। किसी खतीब का फिक्रा है, वो सुनते सुनते एकदम सुना पढ़ रहे थे, 2 चांद जो है वो जब निकले तो ज़ैनब के उजड़ने का ऐलान करते हुए निकले। उन्होंने बताया कौन से का 40 हिजरी का रमज़ान का चांद, 61 हिजरी में मुहर्रम का चांद। खुदा आपकी आजवानी सलामत रखे। मैंने बारहा मेंबर से कहा, हर बार मसाइल में कहता हूँ, रोना इख्तियारी नहीं लेकिन मातम इख्तियारी है। हाय अली कह के सीने पे हाथ मारा जा सकता है, हाय अली कह के मातम किया जा सकता है, हाय अली कह के रोया जा सकता है। अजरुकुम अल्लाह। रिवायतें सारी शहादत आपने सुन ली है, खाली एक रिवायत मुझे पढ़ना है, उसके बाद जनाजा आपके सामने आ जाएगा। यह आपको तय करना है कि आप अली के जनाजे का इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। अल्लाहु अकबर। मक्तल कहता, रिवायतें कहती है कि हुज़ैफ़ा यमान एक लश्कर लेके अली के पास पहुँचे और पहुँच के कहते हैं कि मौला, इमाम हसन से कहा, मौला हसन से कह दीजिए मौला से जाके मैं लश्कर लेके आया हूँ। अली के पास हसन मुश्तबा गए, का बाबा हुज़ैफ़ा आए हैं। क्यों आए हुज़ैफ़ा? का लश्कर लेके आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये 18 रमज़ान से पहले की बात है। एक बार मौला ने जाके हुज़ैफ़ा से पूछा, हुज़ैफ़ा क्यों आए हो? का मौला मैं लश्कर लेके आया हूँ। हुज़ैफ़ा लश्कर क्यों लेकर आए हो? का मौला जब से ये रमज़ान आया है आपकी तकरीरें सुन के बड़ा डर लग रहा है। मौला आपको सासा इब्ने सोहान ने कहा था कि या अली आपकी दाढ़ी में चांदी निकल आई है, अगर आप कहे तो हिजाब ला दूं। हुज़ैफ़ा कहता, मौला आपने सासा को जवाब दिया, ए सासा जो हिजाब तू ला के देगा उसका रंग फौरन उतर जाएगा, लेकिन अब जो हिजाब अली की दाढ़ी में होगा वो क़यामत तक ना उतरेगा। उस हिजाब को देके अली रसूल की मौला हम चाहते हैं आपकी हिफाजत करें।
क्या कहने अली की अदालत के। जब अपने मुलजिम को अली की बारगाह में पेश किया गया, अली ने आंखें खोल के देखी। हसन को बुलाए का बेटा हसन, कैदी के साथ नरमी करो, इसके हाथों को खोल दो, इसके पांव की रस्सी को खोल दो, हाँ आजाद आ लो। अब भी जो नमातम कर सका। अली कूफे में कैदी के हाथ खुलवा के बता रहे थे, वो कूफे वालों, कैदियों का तमाशा तो देखना, कैदियों को हाथ बंधे हुए तलवार में। हो गई तकरीर, आखिरी फिक्र रह गया, जनाजा आपके सामने आने वाला है। तफसील शहादत मैंने भी पढ़ी है, दीगर उलमा से भी आपने सुनी है। एक बार आएगा हसन, कैदी के साथ नरमी पेश आओ, इसके हाथों को खोल दो। अब भी किसी का दिल नहीं तड़प रहा है कि वली पर रोए, जो कैदी के साथ इतनी नरमी बरत रहा हो। कूफे वालों के सामने कह रहा था, ये कैदी हाथों को खोल दो, पांव को खोल दो। ए हसन, एक जर्ब के बदले एक ही जर्ब मारना। लेकिन अली ने देखा कि हसन मुस्तफा तो है, हुसैन भी है, मुस्लिम भी है, मोहम्मद भी है, लेकिन एक 13-14 साल का शहजादा नजर नहीं आ रहा। हसन से कहा कि हसन, मेरा लाडला अब्बास तो नजर नहीं आ रहा, मेरा जवानों पर तो फिक्रा पड़ रहा हूँ। उसके बाद अली की वसीयत तकरीर खत्म हो गई है, कहा मेरा अब्बास नजर नहीं आ रहा। और हसन ने जाके देखा, अजीब मंजर था, हाथ कब्जे शमशीर पे था, अब्बास गर्दन झुका के खड़े थे। जैसे हसन ने कहा अब्बास बाबा ने बुलाया है, बड़ी तेजी के साथ अली के पास पहुंचे। सामने अपने मुलजिम खड़ा है, अब्बास का हाथ कब्जे शमशीर पे है। अब देखो अब्बास कितना बड़ा साबिर है। अली ने देख लिया, मेरा लाडला जवाब में है, पकड़ के कहा अब्बास, मेरे कातिल को दूध पिला। तलवार छूट गई, दूध का क्या मेरा नाजी, इतना बड़ा साबिर। अली ने वसीयतें करना शुरू की, वसीयतें तमाम हुई। रिवायतें कहती हैं अली ने कोहनियों का सहारा लिया। अली थोड़ा बुलंद हुए, ज़ैनब को बुला के कहते, ज़ैनब, मैंने तुम्हारी अम्मा को ख्वाब में देखा है। तुम्हारी अम्मा ख्वाब में आके कहती थी, अली जल्दी करो, अली जल्दी करो। और बाप रामादी, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह। ज़ैनब तलब गई, मेरा नाना कहा है, ज़ैनब सामने, मुझे अल्लाह का रसूल लेने आया, मुझे खदीजा लेने आई, तुम्हारी अम्मा लेने आई, उम्मत मुस्लिमा यतीम, ज़ैनब यतीम। अली का जनाजा हसन ने गुस्ल किया, हुसैन ने कफन पहनाया। अली का जनाजा कूफे में उठा, आगे से जिब्राइल व मीकाईल, पीछे से हसन और हुसैन। मस्जिद अल्लाह ने झुक के सलाम किया। नजफ में पहुंचा, ज़ैनब को छोड़े खाती रही, हाय बाबा, हाय अली मुर्तज़ा, वाह मुसीबत, वाह अलिया। उठता है जनाजा कोई, अल्लाह के घर से, अफलाक में के शोर है, मातम के असर से, अरे अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा। अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा। अरे कुछ कम नहीं, ये हश्र क़यामत के असर से। और शफीक को याद आ
सकीना और ज़ैनब को हटा गया जब लाश पदे से और अब्बास जरा ज़ैनबे मुझतै से खबरदार अब्बास जरा ज़ैनबे मुझतै से खबरदार बुनियाद में हट जाए ना चाहे कोई से अंजुमन हैदरी रजिस्टर्ड साकनी बिरान दिल्ली के तमाम मातमदारों से गुजारिश है जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज जा रही हो बराए करम वो चचा मुख्तार डब्बे वालों के दौलत खाने पर आ जाए। नोए खां आरिफ अली करबलाई माइक को तशरीफ ले आए। हुसैन इमाम हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन हैदर हुसैन इमाम हुसैन हैदर। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। जिंदगी के होठों पर जिंदगी का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। जिंदगी के होठों पर जिंदगी का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। कायनात का मौला खून में नहाया है। कायनात का मौला खून में नहाया है। अरे कायनात का मौला खून में नहाया है। कायनात का मौला खून में नहाया है। दीन मुस्तफा तेरी बेकसी का मातम है। आंसुओं की
अपने खून से सींचा। किसने गुलशने दी को अपने खून से सींचा। दीन हक मत वालो ये उसी का मातम है। आंसुओं की बारिश है। ये भी बंद बताओ छुड़ेंगे हजरत। का मातम है। आंसुओं की बारिश है। और अली का मातम है। इसने सजदा हक में एक जुल्म आई थी। इसने सजदाए हक में एक जुल्म खाई थी। है जिसने सजदा हक में तेग जुल्म खाई थी। इसने सजदाए हक में एक जुल्म खाई थी। उससे बढ़ के दुनिया में क्या किसी का मातम है। आंसुओं की बारिश है। और अली का मातम है। आंसुओं की बारिश है। और अली का मातम है। कल्ब ज़ैनब मुज़फ़्फ़र गम से पारा पारा है। क़ल्ब ज़ैनब मुज़फ़्फ़र गम से पारा पारा है। कल्ब ज़ैनब मुज़फ़्फ़र गम से पारा पारा है। क़ल्ब ज़ैनब मुज़फ़्फ़र गम से पारा पारा है। माँ के बाद बाबा की रुखसती का मातम है। आंसुओं की बारिश है। और अली का मातम है। आंसुओं की बारिश है। और अली का मातम है। इसके दम से आलम में इल्म की ज़िया फैली। किसी के दम से आलम में इल्म की ज़िया फैली। है जिसके दम से आलम में इल्म की ज़िया फैली। किसी के दम से आलम में इल्म की ज़िया फैली। शम्म मारिफत की
की बेबसी का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। मक्का समाप्त करें हज़रत। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। अजला फुरात आँखें क्यों न हो हमारी अब। 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 इनकलाब ये दर्द जिंदगी का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। जिंदगी के होठों पर जिंदगी का मातम है। आंसुओं की बारिश है और अली का मातम है। रियासत भाई मेरी आवाज सुन रहे हो? छोटा माइक ले ले। बारिश है कुछ तो बोलो बाबा। आँखें खोलो बाबा कुछ तो बोलो बाबा। आँखें खोलो बाबा कुछ तो